बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने 9th क्लास न्यू मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। तो आज चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे 2.4 और 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर है 4 उसको करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है वो हम लिखते हैं साथ साथ, और साथ साथ वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। और याद रखें ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछे जाएंगे जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने का ये कहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह सिंप्लीफाई हो रहा है, उस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर तो इसके ऊपर लॉ की कोई आइडेंटिटी लग रही है, कोई थ्योरम लग रहा है, लॉ लग रहा है, वो लगाएंगे, या वैसे सिंप्लीफाई हो रहा है तो वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इनमें से किसी पार्ट के ऊपर कोई ट्रिक लगानी पड़ी, वो ट्रिक भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन इन सब के लिए एक चीज बड़ी अहम है कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है इनको, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको ये आएंगे। है बहुत ईजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको देखें, यहां पर जो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी वो एक्स इधर आ रहा है, तो अब इधर एक्स आ रहा है लेकिन यहां पर कहीं और एक्स नहीं है, तो फिर हम किस तरीके से इसको करेंगे ये देखें। हम अगर देखें तो ये लो की प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी, क्योंकि दोनों के साथ लोग है और सेंटर में क्या है, प्लस है। जब दोनों के साथ लोग और सेंटर में प्लस हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स लो की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी फर्स्ट वाली बाय फर्स्ट लो प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी है क्या, तो जो कीजिए आपने प्यारे बच्चों क्या करना है, लोग एक कर देना, ठीक है, और 2 और एक्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गई बात। माय डियर स्टूडेंट, तो वजह कीजिएगा यहां पर ये जो लोग वन है ना, सॉरी ये जो वन है ना, ये जो वन है इसको आप वन को हम क्या कर सकते हैं, ये तो जो जरा इधर मेरी तरफ कीजिएगा, लोग 10 आपको पता है किसके लिए होता है, वन। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं इस वन की जगह पर लोग 10 लिख सकता हूं, कोई इशू तो नहीं है ना। वो आगे मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखिए वन की जगह पर मैंने लिख दिया लोग 10, एनी प्रॉब्लम। इस वन की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, लोग 10 लिख सकता हूं। अब इसका फायदा क्या होगा, देखें ये लोग पहले लोग नहीं था, अब लोग आ गया। अब मैं इधर से भी एक लोग और इधर से भी एक लोग कैंसिल कर सकता हूं, कर दिया। अब मेरे पास क्या रह गया, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x रह जाएगा, और इस साइड पर क्या है, 10 है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इस तरह इसको इधर डिवाइड कर दूंगा, और 2 5 का 10, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, x का आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से x का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइएगा, तवज्जो कीजिएगा, यहां पर अगर हम गौर करें तो इधर भी सेम वही चीज, लॉ की प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। तो यहां पर लॉ की प्रॉपर्टी लगा लीजिए। हम यहां पर लिखेंगे बाय फर्स्ट लॉ प्रॉपर्टी। अब लॉ की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चों, देखिए दोनों प्लस हो रहे हैं और लॉग भी है दोनों के साथ, तो हम एक लॉग करेंगे, याद रखें लॉग के साथ उसका बेस भी आ जाता है, यानी यहां पर हम लिखेंगे लॉग 2 लिख देंगे, एक लॉग कर दिया, और मल्टीप्लाई की सॉरी प्लस की जगह पर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी x और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पर मैं लिखूंगा x मल्टीप्लाई बाय 8, और इस साइड पर क्या रह जाएगा, खाली 5 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, खाली 5। माय डियर स्टूडेंट तवज्जो कीजिएगा, अब इधर log 2 है, यानी बेस में आ रहा है 2, और इधर log, इधर भी log होना चाहिए। मैं इधर log कैसे लगा सकता हूं, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है क्या, आपने एक चीज पढ़ी हुई थी कि अगर प्यारे बच्चों जो बेस हो, अगर वही वैल्यू आ जाए, जो बेस हो, लेट कर ले बेस क्या है, ई, वही वैल्यू आ जाए ई, तो उसका लो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा।
याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था। वो कैसे होगा मैं दोबारा फिर बता देता हूं। देखिए इसके ऊपर लो की फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। लो की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, log ई ऊपर, और ये वाला बेस भी क्या होगा, log में आएगा, और वैल्यू बन जाएगा ये ऊपर। ठीक है ना, यहां से ऊपर चला जाएगा ये। कैसे लगाएंगे, log ई ये वैसे आ जाएगा, और log ये वाला बेस वाला जो ई है, ये बेस से खत्म होकर वैल्यू में चला जाएगा और इधर आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जब आप कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि log जिस चीज का हो, log के साथ वही चीज बेस में अगर आ जाए, तो यानी ये दोनों चीज अब सेम हो जाए, तो फिर इसका log किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो मुझे यहां पर ये बताइए कि यहां पर मेरे पास 1 है ना, यहां पर बताइए 5 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। नो इशू, समझ आ रही बात की। तो तवज्जो कीजिएगा जरा, ये log 2 एज इट इज आ जाएगा, और 8 और x मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए प्यारे बच्चों, 8x बन जाएंगे। 5 को वैसे लिख दिया मैंने, इस 1 की जगह पर तवज्जो कीजिएगा, 1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, देखिए मैंने लिखना क्या है एक्चुअली, मुझे पता है कि 1 की जगह पर मैं वो वैल्यू लिख सकता हूं जिसमें बेस सेम है। यहां पर 2 है तो फिर इधर भी क्या हो 2, यहां पर 3 हो तो फिर इधर भी क्या हो 3, तो कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे क्या लिखना है, मुझे इस साइड पर देखना है कि इस साइड पर बेस में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मुझे 1 इज इक्वल टू क्या लिखना है, log 2 और 2, ये भी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यानी log 2 बेस के साथ 2 और वैल्यू 2, ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो मैं यहां 1 की जगह पर प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना, log बेस वाला 2 और वैल्यू वाला। समझ आ रही बात, इतना काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर log की थर्ड प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, log से पहले जो वैल्यू होती है वो कहां आ जाती है, ऊपर आ जाती है पावर। समझ आ रही बात की, तो यहां पर लिखेंगे log ये वाला 2 और फिर ये वाला 2, 5 इधर पावर में आ जाएगा। तो मैंने किया क्या, यहां पर मैंने यूज किया हुआ है क्या, बाय यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी, मैंने साइड पर लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या किया हुआ है। प्यारे बच्चों ये सारा काम करने का फायदा क्या हुआ, देखें असल में ये था कि इस साइड पर जो 2 था ना, log 2 ये मैंने कैंसिल करना है। वहां तो बड़ी इजीली log आ गया था 10, तो यहां पर इजीली आया नहीं ना, यहां पर पहले 1 लिखा, इस 1 की जगह पर मैंने क्या लिखा, log 2 और 2। यहां पर 3 और 3 भी लिख सकते हैं, 4 और 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इस साइड पर क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, इधर भी 2 और 2, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैंने इसको किसकी जगह पर लिखा हुआ है, 1 की जगह पर। समझ आ रही ना बात की। तो अब ये जब 5 ऊपर चला जाएगा तो दोनों तरफ देखो, ये log 2 और ये वाला log, ये कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास क्या रह गया, 8x इज इक्वल टू 2 पावर 5 रह जाएंगे। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिए 2 पावर 5 का मतलब क्या होता है, 5 को 2 टाइम लिखना है, तो 2 पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। ठीक है, और आपने x फाइंड करना है, 8 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 8 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, 4 आएगा, 8 4 का 32। तो ये प्यारे बच्चों इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी आप देख लें, वो वेरी सिंपल, इतना लंबा नहीं है, वो इधर ही हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट को जो कीजिएगा, इसमें है 81 पावर x, और फिर क्या है 243 x प्लस 2। जी प्यारे बच्चों, देखिए आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पर एक चीज बड़ी अहम है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x आपके पास 2 आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ठीक है, तो अब ये पावर में आ रहा है। अब आपके पास कोई ऐसा मेथड है कि यहां से ये जो x है ना वो पहले आ जाए, यानी बेस में चले जाए, वो है क्या, कि अगर यहां पर लोग आ जाए, इधर भी लोग आ जाए, तो उसके ऊपर लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, पावर को लोग से पहले लिख लेंगे। लेकिन उसके लिए यहां पर किस चीज का होना जरूरी है, पहले लोग का। यहां पर लोग नहीं है तो फिर मैं दोनों तरफ लोग अपने पास से ले लूंगा। यहां पर लिखेंगे टेकिंग
log on both साइड, दोनों साइड पर लेंगे, ठीक है। log मैं इस साइड पर भी लगा दूंगा प्यारे बच्चों, और जो मेरी तरफ लिखिए, और इधर भी log लिख दूंगा, कोई इशू तो नहीं है। याद रखें, इक्वेशन जो होती है एक तराजू की माने होती है, एक बैलेंस जो होता है, जो चीज आपने इधर लगानी है वही इधर लगानी है, तो वो बैलेंस ही रहती है, ठीक है। अब इसका होगा क्या, इसके ऊपर log प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। log प्रॉपर्टी में आप इसके ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी लगाइए, मैं यहां पर लिखूंगा बाय थर्ड log प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है, इस x को जो आपने फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू, वो log से क्या होगी, पहले आ जाएगी, तो इसको log से पहले लिखें x, और फिर क्या रहेगा log 81। बेटा समझ रही बात को। और इस साइड पर x प्लस टू भी log से क्या होगा, पहले आ जाएगा, इधर आ जाएगा log 243। यहां तक समझ आ गई। क्या हुआ, पहले हमने दोनों तरफ log लिया, क्यों, इसलिए लिया कि ये x ऊपर पावर में आ रहा था, उसको पहले लिखा जाए। पहले कब लिखेंगे, जब log होगा, log लगा लिया हमने पहले। अब log की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि पावर को log से पहले लिख देते हैं, ये वाली पावर x प्लस टू ये भी log से पहले आ गई, इसको ब्रैकेट में लिख लो आप, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट तवज्जो करें जरा, ये भी log वाली वैल्यू है और ये भी क्या है, log वाली वैल्यू। log वाली वैल्यू एक साइड पर होनी चाहिए, ये सादा वैल्यू है, ये भी सादा वैल्यू है, यानी दोनों x है, ये एक साइड पर होने चाहिए। तो मैं इस x को लिखूंगा यूं, तवज्जो कीजिएगा, ये वाला x प्लस टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर x के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर इक्वल लगाएंगे। ये वाला जो log है ये वैसे ही लिख देंगे यहां पर, ये वाला जो log 81 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर पता चल गया। मैंने किया क्या है, x वाली एक साइड पर कर दी, log वाली एक साइड पर कर दी, ठीक है। ये x वाली इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड, जो log वाली इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी, क्लियर। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों ये x और नीचे क्या है x प्लस टू, ये वैसे ही रहेंगे। यहां पर 243 का मतलब क्या है, 243 को अगर आप यूं करते हैं ना, यूं इधर देखें जरा, 3 के साथ करो 8 आएगा 1, फिर 3 के साथ करो 27, फिर 3 के साथ करो 9, फिर 3 के साथ करो 3, फिर 3 के साथ करो क्या आएगा 1, 1 2 3 4 5। तो 243 एक्चुअली 3 पावर क्या होता है, 5 होता है। समझ आ रही कैसे होता है, मैंने बताया। तो 243 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, तो मैं 243 की जगह पर लिख सकता हूँ 3 पावर 5, लिख सकता हूं ना, वेरी गुड। इस तरह 81 किसके होता है, ये होता है 3 पावर 4, यानी ये देखो 81 को जब आप करोगे तो क्या आएगा, 3 के साथ करें 27, 3 के साथ करें 9, फिर 3 के साथ करें 3, फिर 3 1 था, कितने 3 आए, 1 2 3 4, ठीक है। तो 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4, सॉरी 3 पावर 4 लिखें। बेटा समझ आ गई बात है। अब इनके ऊपर अगेन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इनकी पावर आपने क्या करनी, पहले ले आनी। तो यहां पर लिखूंगा अगेन बाय थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये x ओवर x प्लस टू एज इट इज आ जाएगा, ये 5 पहले आएगा, log 5 log 3 रह जाएगा यहां पर, और ये 4 जो है log से पहले आ जाएगा, log 3 रह जाएगा। प्यारे बच्चों यहां पर log 3 कैंसिल, 5/4 आ गया, log खत्म हो गया बीच में से। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x कैसे आएगा, देखिए याद रखिए जब वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए और सेंटर में इक्वल आ जाए, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो मैं 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू, सेंटर में इक्वल का साइन, और 4 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। समझ आ गई बेटा, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अब 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो 5x, यही 5 फिर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10, 4x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 4x,
क्लियर प्यारे बच्चों? अब क्या होगा? अब एक्चुअली एक साइड पर सादा एक साइड पर करेंगे, वेरी सिंपल। ये 5x है, 5x और 10 प्लस नहीं हो सकते, इसलिए ये दूसरी साइड पर जो 4x है उसको इधर ले आएंगे 5x के साथ। तो हम क्या लिखेंगे? 5x, 4x इधर प्लस का है, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। 10 किधर गया? 10 इधर प्लस का है, ये दूसरी साइड पर चला जाएगा, यानी 10 को उधर ले जाएंगे, 10 इधर आकर क्या हो गया? -10। 5 प्लस का प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1x, और ये -10। x का आंसर आपके पास क्या बन गया? -10। प्यारे बच्चों, अब इससे आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आप देखें तो आपके पास जो है वो log नहीं है, ठीक है, और x कहां चला गया? x ऊपर पावर में चला गया, तो आप इधर भी दोनों तरफ log ले लीजिए, ठीक है, यहां भी log ले लें, और 1/27 उसके ऊपर पावर x-6, इधर भी log लेना पड़ेगा, ठीक है, और ये 27 है। क्लियर? यहां पर log की थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि आपने x-6 को log से पहले लिख लेना है, ठीक, तो उसके बाद क्या रह जाएगा आपके पास? log 1/27, ठीक है, ये वाला log 27 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम गौर करें तो इसके ऊपर log की सेकंड प्रॉपर्टी लग रही है, अगर मैं इसको आसान कर दूं, आप बाय सेकंड log प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, तवज्जो करें प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था अगर दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हो तो आप उन दोनों के साथ log लिखेंगे, यानी log 1 इसके साथ भी लिखें, डिवाइड की जगह पर माइनस, और फिर नीचे वाली के साथ भी log लिख दें। एनी प्रॉब्लम? तो इसके ऊपर log की सेकंड प्रॉपर्टी आ गई, और ये 27। एक्चुअली हमें x फाइंड करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि log 1 जो है वो किसके इक्वल होता है? 0 के, माइनस log 27, ये ऐसे ही आ जाएगा, और log 27 ये भी वैसे आएगा। अब इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्या रह जाएगा? सिंपल x-6 आएगा, 0 खत्म, माइनस log 27 इज इक्वल टू log, इस साइड पर भी क्या है? 27। क्लियर प्यारे बच्चों? अब ये जो माइनस है ना, माइनस, ये याद रखें, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड। ये माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये देखिएगा -x-6, और आपके पास क्या रहेगा? log 27, ठीक है, और इस साइड पर भी क्या है? log 27। ये तवज्जो करें, मैंने किया क्या है, ये जो माइनस है ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही, इनका माइनस स्टार्ट पर आ जाएगा, यहां पर शुरू में आपके पास ये वैल्यू वैसे रहेगी। अब देखिए, एक्चुअली आपने x की वैल्यू फाइंड कर, ये जो ब्रैकेट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरी ब्रैकेट इधर आकर क्या हो सकती है? डिवाइड हो जाएगी। समझ आ रही बात? तो इस साइड पर क्या रह जाएगा? -x-6, और फिर आपने क्या लिखना है यहां पर? ये वाला log 27, और फिर ये वाला log क्या करेगा? नीचे आ जाएगा, और ये 27, ठीक है, ये वाला log नीचे ले आए, डिवाइड हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा -x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर इधर क्या रह जाएगा? 1, ठीक है। अब ये प्लस, देखिए x फाइंड करने, ये 6 इस साइड पर आ जाएगा, इस साइड पर ये 1, ये +6 इधर आकर क्या आ जाएगा? -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, दोनों साइडों से माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, x का आंसर हमारे पास बन जाएगा 5। तो ये प्यारे बच्चों x का एक सिंपल मेथड से आंसर हमारे पास आ जाएगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है आपके पास 6th वाला पार्ट, log
5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों वेरी सिंपल, इसको आपने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू फाइंड करो। तो अब जरा तवज्जो कीजिएगा जरा इधर, देखिए एक साइड पर तो लोग हैं, दूसरी साइड पर लोग नहीं है, तो इसलिए फिर हम ये वाली ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते कि दोनों साइड पर लोग लो, क्योंकि एक साइड पर तो ऑलरेडी है। तो हमने क्या करना है, अगर हम यू करें 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जाएगा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा ये देखें जरा, 2 वैसे ही आएगा। प्यारे बच्चों इस 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं log 10 किसके लिए होता है, 1 को। 1 की जगह पर मैं यहां पर लिख सकता हूं 10 log 10। क्या ख्याल है, इस 1 की जगह पर हम लिख देंगे log 10। क्लियर, समझ आ रही बात की? अच्छा जी, अब तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, इसके ऊपर लॉ की थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी, तो हम लिखेंगे यहां पर बाय ये 2 जो है इस 10 के ऊपर आ जाए। लॉ की प्रॉपर्टी है ना, लॉ से पहले जो वैल्यू है उसको आगे जो वैल्यू होती है उसकी पावर में ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 पावर 2। अब देखिए क्या फायदा होगा इसका, अब दोनों तरफ log और log कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या रह जाएगा 5x माइनस 10, और ये 10 स्क्वायर रह जाएगा। अब आपको पता है 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 100, 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 100। अब प्यारे बच्चों माइनस 10 इस साइड पर लेकर आएंगे, इधर आकर हो जाएगा प्लस 10। अब 100 प्लस 10 क्या होगा 110। हम नेक्स्ट फाइंड करना है, 5 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, जब 5 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22। ये प्यारे बच्चों आपका क्या है आंसर। बच्चों अब इसका लास्ट वाला पार्ट है वो भी आप देख लें, तो वेरी सिंपल, इसके ऊपर पहले वही प्रॉपर्टी लग रही है जो मैंने अभी आपको बताई थी, सेकंड प्रॉपर्टी, क्योंकि माइनस आ रहा है सेंटर में और दोनों तरफ लोग लिखा होगा, तो आप सेकंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, यानी एक लोग लिखेंगे लोग एक कर देंगे लोग 2, और यानी एक लोग लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू ऊपर रिवर्स कर रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये x माइनस 4 नीचे आ जाए, ठीक है। यानी अगर अलग अलग लोग लिखा हो सेंटर में माइनस हो तो लोग एक दफा लिखते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद ये वाला 2 वैसे आएगा। अच्छा इस साइड पर आप देखें लोग 2 है, तो आपने इस साइड पर क्या करना है मल्टीप्लाई 1। अब इस 1 की जगह पर क्या करेंगे ये देखते जरा, अब देखें इस 1 की जगह पर माय डियर स्टूडेंट ये देखिए log 2 यानी बेस वाला और 2 ये किसके इक्वल होगा 1 के, यानी सेम वैल्यूज हो तो वो किसके इक्वल होता है 1। तो यहां पर इस 1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा log 2 और ये वैल्यू, यानी ये बेस 2 और ये 2 वैल्यू वाला, ठीक है। अब ये अगर सेम हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। अच्छा अब ये वाला जो 2 है, मैं ये 2 के साथ इसको क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस साइड पर 2 आ रहा है। अब ये वाला जो 2 है इसको उठा के कहां रखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी लगाकर इसके ऊपर, तो ये देखें तो जो करें जरा x प्लस 1 नीचे क्या आएगा x माइनस 4 log ये 2, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा पावर, ठीक है। अच्छा अब दोनों तरफ से log 2 ये बेस वाला और log 2 ये 2 बेस वाला ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या रह गया वो आपने लिखना है, आपके पास रह जाएगा x प्लस 1 और नीचे रह जाएगा x माइनस 4, और इस साइड पर क्या रह जाएगा आपके पास 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 किसके इक्वल होता है 4 के। तो बता रही बात की। अब प्यारे बच्चों आपने एक्स फाइंड करना है, ये चीज जो है इधर क्या हो रही है डिवाइड, इस साइड पर आकर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस, ये इधर क्या हो रही थी डिवाइड, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई,
तो ये x प्लस वन एज इट इज आ जाएगा 4, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x, ठीक है, और उसके बाद 4 4 दा 16। देखिए प्यारे बच्चों, x प्लस वन इधर भी है और 4x माइनस 16 इस साइड पर भी है। तो आपने x वाली एक साइड पर करनी है और सादा सिंपल वैल्यू एक साइड पर करनी है ताकि x की वैल्यू फाइंड कर सकें। ये x ऑलरेडी इधर है, ये वाला 4x इधर आ जाएगा, इधर आकर इधर प्लस का इधर आता माइनस 4x, ये माइनस 16 उधर ही था, ये 1 इधर चला जाएगा और प्लस 1 इस साइड पर आकर माइनस 1। समझ आ रही बात? प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 3x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 16 और 1 कितने हो जाएंगे माइनस 17। समझ आ रही बात? अब आपने x फाइंड करना है प्यारे बच्चों, 3 माइनस 3 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो बन जाएगा 17/3। और इसको आप, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो देखें, नीचे वाली वैल्यू बाहर और ऊपर वाली वैल्यू अंदर, इसको डिवाइड करें तो 3 5 15, ये 2 आ जाएगा। अब ये 2 3 से छोटा है तो अब हम क्या करेंगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है, ये 2 ऊपर चला जाता है यानी 2 ऊपर आएगा, 5 साइड पर आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी एक दफा घुमाना है, 2 इधर 5 इधर और 3 नीचे। तो ये आपका क्या होगा आंसर।